देखो इन्वर्स को पहले समझने के लिए हमें रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके हमें वो समझ में आएगा। इन्वर्स फंक्शन इसमें भी, इसका भी पार्ट है हम, लेकिन पर्टिकुलर इन्वर्स टिग्नो पे फोकस करेंगे। तो उसके लिए रिलेशन फंक्शन का डोमेन कोडोमेन और ये वन वन ऑन टू, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इवन मैंने ऐसे पूछा भी पलक से कि ये वन वन ऑन टू पढ़ाएगा इन्वर्स टिग्नो में, बोलती नहीं पढ़ाया, वो तो है ही नहीं इसमें। नहीं, इनवर्स ट्रिग्नो में कहाँ पढ़ाया, मतलब पढ़ाया तो हाँ रिलेशन फंक्शन में, बस हाँ, उसका यूज़ होता है इनवर्स में। नहीं लेकिन उसको इन्वर्स टिग्नो में चैप्टर के शुरू में सबसे पहले वो उसको बताना ज़रूरी है, हर किसी को थोड़ी ध्यान होगा। जैसे मान लिया मैं रोटेशनल पढ़ा रहा हूँ तो सर्कुलर का पार्ट बताऊंगा ना, ये सर्कुलर में ये पढ़ा था ऐसे करके। तो ऐसे ही इसमें वन वन ऑन टू मतलब बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसी का तो मेन यूज़ है। अरे वो पूरे चैप्टर का बस यही खेल है, मैं बताया कल कि वो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। अदरवाइज इन्वर्स हर कोई निकाल देगा, मतलब अगर ऐसे लिख दो ना कि भाई इन्वर्स साइन इन्वर्स 1/√2 कितना होता है, तो हर कोई 45 बता देगा। तो मेन खेल उसी का ही है कि जो डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अरे ठीक है, जैसे ये है यार -1/√2 ले लें। अब ये चीज़ जो है माइनस वाली, साइन वाली अपन ने क्या, जैसे साइन थीटा कुछ भी होता है तो वो यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन वाला पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में यहाँ वाला लूँ या फिर ये 180 डिग्री प्लस वाला लूँ, ये कन्फ्यूजन रहता है ना। अरे छोड़, साइन वाला प्रॉब्लम आ रही, कॉस वाला देख, कॉस वाला यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव रहता है। और अच्छा टेन वाला ले लेते अपन, टेन वाला यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। अब मैं उसको 90 प्लस वाला कंसिडर करूँ, जैसे मान ले मैं टेन इनवर्स 1 ले लूँ। ठीक है, अब उसकी तू यहाँ वाली वैल्यू कंसिडर करेगी माइनस वाली की, यहाँ वाली करेगी, माइनस वाली लेगी या फिर 90 प्लस वाली लेगी, कौन सी लेगी इसका आंसर में। ओ सॉरी, माइनस वाली लेना भूल गया, कौन सी वैल्यू लेगी इसमें। या तो इधर वाली लेगी एक 90 प्लस थीटा वाली, या तो माइनस थीटा वाली लेगी। अरे ऐसे बोल रहा हूँ यार, टेन ऑफ ही रख लो ना, तो कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ। तो वही है ना, उसको डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और वो रेस्ट्रिक्ट करना सीखेंगे अपन, तो उसके लिए वन वन ऑन टू बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के कल बताई थी कहानी, ये मशीन, इसमें जा रहे हैं, अरे कुछ भी मान ले यार, जैसे कोई बेसन डाल रहे, शक्कर डाल रहे, फिर बन जा रहे लड्डू, है ना। तो ये क्या है, एक मशीन है, इसका कुछ इनपुट डाल रहे हो आप और यहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है ना। मतलब जो एक्स था वो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो गया, तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। तो अब मैं बोलूँ कि नहीं, मैं बेसन की जगह, मुझे तो पलक बोले नहीं मुझे आटे के लड्डू खाना है, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, बेसन, चलो आटा भी डाल दो। फिर आटा डाले तो बेसन क्यों डालेंगे? नहीं नहीं, केवल आटा डाला, अरे भाई ये तो खिचड़ी बना देगी। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। अगर मैंने बेसन डाला तो मुझे मिला बेसन के लड्डू, अगर मैंने आटा डाला तो मुझे मिला आटे के लड्डू। फिर ये बोली कि मुझे तो मैदे के लड्डू खाना है। फिर मैंने कहा ठीक है, पता नहीं मशीन काम करेगी नहीं करेगी, डाल के देख लो। तो डाल के देखा तो वो क्या हुआ, आटे के लड्डू जैसे ही बन गए वो। ठीक है, नथिंग डिफरेंट। फिर आई ज्योति,
उसको मटन खाना है, ये सब नहीं खाना। नहीं, फिर वो बोलती कि मैं इतने अनहेल्दी नहीं खाऊंगा, मुझे हेल्दी चाहिए। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं इस पर ओट्स डालूंगी, उसने डाल दिए ओट्स। मशीन के समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है, ओट्स डाल दिए उसने, ओट्स अक्कर सब अलग करके दे दिया, नो लड्डू फॉर्मेशन। इसका मतलब इसका तो कुछ नहीं होना। तो ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो इसके इनपुट क्या क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आउटपुट, आउटपुट क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल। 3 टाइप के लड्डू, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू। नहीं, दो ही दो आउटपुट पसंद है, तीसरा नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं पहले किसको? भाई आधे घंटे का ब्रेक है, कुकर ऑलरेडी खुल चुका है, सब बैठ Range. टेबल पे। हैं? बस कर दिया इसने कवर। डोमेन, हाँ डोमेन, और उसको रेंज। इसको डोमेन है, और कितने रेंज के लड्डू बन सकते हैं। ठीक है, 2। तो ये हो गया डोमेन कि क्या क्या डाले मशीन में। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर ज्योति का मन कर रहा है ओट्स डालने का तो ओट्स डाल दिया भाई। वो ज्योति का मशीन ओट्स डालने का मन नहीं करता, ज्योति का अलग एग वगैरह डालने का मन करता है। देख ले, एग डाल देगी। ठीक है ना, लड्डू में अब समझ आया मशीन क्यों खराब होती है। कौन से मशीन की मैं बात हो मैं रही बोल है? ही रहा था, तभी बोला मैंने। अभी मैंने को ये एग्जाम्पल दिया था, ये पलक का देख ये मन किया, फिर एक जन का ये मन किया, एक जन का ये मन, ज्योति का मन किया था ये अंडे का, और फिर वो मशीन काम नहीं करेगी। अंडे के लड्डू नहीं बन पाए, ये बेसन के लड्डू बन गए, आटे के लड्डू बन गए, मैदे के लड्डू बन गए। मैं तो मटन ही बोला। मटन मैंने बोला था। मटन बनता है भाई, मीट बॉल्स बनाते हैं ये लोग। हाँ हाँ, पलक ने यही बोला था, मैं जैसी ज्योति का नाम लिया, हाँ उसको उसको मटन खाना। एक मिनट इसका वेट कर यार, कुछ सोनू मैं तुम्हारे पास। तो खा, मैं आता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, ब्रेक है आधे घंटे का। चल। अरे अभी ब्रेक नहीं है, ब्रेक अभी तो चालू किया। अरे 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 अभी को भूख लगे भाई, दोपहर को खाया था। चलो चल। अरे यार, अरे भी मत कर, पागल है क्या, रुक जा, होमवर्क दे के आना। अरे होमवर्क तो दे आन दे। ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ मैं तो। अरे नहीं ना, अभी होमवर्क दे के आन दे मुझे। होमवर्क दे दे, फिर से लगा लिया। तो देख, डोमेन समझ में आ गया, तो हाँ, होमवर्क दे के आ वेट रहा कर हूँ, रहे हैं तो होमवर्क तो अभी मुंह से बोलोगे ना होमवर्क तो बताऊँ दूँ कि क्या दे रहा हूँ। जो ऑलरेडी पढ़ा लिया है अभी तक, उससे होमवर्क दो। हाँ उसी से दे रहा हूँ। हाँ दो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, जल्दी दे। देखो, ये समझ में आ गया तुम्हें मशीन में क्या क्या डालना है। हाँ। इधर इधर समझ में आया कि आउटपुट क्या क्या रहते हैं, वैरायटी ऑफ, है ना। तो ऐसे करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन से लेके पूरे जो 6 हैं उनके क्या लिखो, डोमेन लिखो और रेंज लिखो। ठीक है, ये बुक में मिल जाएंगे। बस एक बंदा नॉन तो बता के और आ रहा है। नहीं रख ले, फिर से काट देंगे बता रहा। ये देख, लिप्स पढ़ा दे। अरे बस आराम हो जा रहा ज़्यादा। नहीं भाई मुझे भी भूख लग गया है। हाँ तो तू सब रख, दोपहर को खाया मैंने। नहीं 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 नहीं, भूख लग के भाई अभी ये सब नहीं कर सकते। तो तू थाली तो रख, मैं तब तक थाली आ क्या जाऊँगा। रख, सब सोनू की थाली रखा हुआ है ऑलरेडी। ईशा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ हैं 11th वाली बुक में। ठीक है, तो तू हम सुनो, एक काम कर, उसको खोल ग्राफ। ठीक है, मैं खीरा काटने जा रही हूँ, तब और- तक मैं हाँ तो ग्राफ खोलना, 2 मिनट पलक समझा देगी सारे ग्राफ। नहीं, ठीक है, ग्राफ बता देगी वो सारे।
ग्राफ में क्या बताना है? उसमें ये बता देना, देख जीरो के बाद में ऐसे ये बढ़ता है, फिर यहाँ पे जाके इन्फिनिटी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ इस पार्ट में नेगेटिव रहता है, इस पार्ट में पॉजिटिव रहता है। ये देखना बोल सकते हाँ उतना ही बताना और कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं उसको उससे हम वो सीखेंगे, उसका डोमेन और रेंज सीखेंगे। इस तरीके की टेबल बनाना तुम लोग को, ठीक है। ये इन्वर्स की बनी है ना, ये तो मैं सिखाऊंगा, तुम लोग को साइन का सीखना है। तो ग्राफ देखना वहाँ पे शायद बनी भी होगी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, तो वहाँ से सीखना। फिर वो वाली देख लोगे, फिर ये वाली खोलना, इसमें दिमाग लगाना कि उससे क्या चेंज है, ठीक है। फिर मैं आके बताऊंगा कि क्यों चेंज है। और एक कुछ नहीं, एक 1 1 ऑन 2 भी ऐसे बता देता हूँ, एक पे एक, मतलब एक इनपुट का एक ही अगर बन रहा है, जैसे मान लिया अगर मैंने मशीन में आटा डाला तो आटे के लड्डू बनेंगे, बेसन डाला तो बेसन के लड्डू बनेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि दो के आटा और मैदा का एक ही टाइप का लड्डू बन रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो 1 1 नहीं है, फिर मैनी 1 है ना, मैनी से 1 आ रहा है। और एक और ऑन टू बोले तो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा खाली नहीं रह रहा, मतलब जितने भी यहाँ पे आउटपुट हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं से मैं उस पर पहुँच जाऊँगा, कुछ भी खाली नहीं बैठ रहा, चाहे वो मैं 2 से पहुँचूँ या कहीं से भी, मतलब कुछ ऐसा नंबर खाली ही नहीं बैठा। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, उसका मतलब रिज़ल्ट हमेशा मुझे जो भी इसमें है यहाँ पे, जैसे मान लें मैं रियल रख लूँ, रियल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 माइनस वाली भी सारी, तो मैं उसको अचीव कर पाऊँगा, कुछ भी ऐसी कोई ना कोई वैल्यू तो उसको अचीव कर देगी, तो वो था ऑन टू। और अगर जैसा ऐसा है कि कुछ वैल्यूज़ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, खाली बैठ रही है, तो उसको पता नहीं कौन सा फंक्शन बोलते हैं। कुछ इनटू का वैल्यूज अपोजिट क्या खाली। होता है? खाली। इंटू। इंटू हाँ इंटू। अच्छा होता होगा इनटू, मुझे पता नहीं। तो मोस्टली 1 1, देख ऑन टू ऐसा भी हो सकता है कि 2 1 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 1 ऑन टू क्या होता है कि एक तो एक ही एक हो और यहाँ पे कोई खाली भी नहीं हो, मतलब इसमें सब कुछ कवर हो रहा हो, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी अभी उस पर काम कर लो, फिर आके मैं समझाता हूँ ध्यान में। अच्छा, एक ऑल्टो का ऐसा अपोजिट हो सकता है कि एक ही डोमेन का रेंज 2 3 है। एक ही से 2 3, तो मेरी बात हो गया ना। मैनी से 1, हाँ सही तो बोला। नहीं, एक से एक अच्छा से दो, 1 2 मैंने। एक से 2 पूछ रही है। एक एक्स की वैल्यू डाली मैंने, तो मुझे 2 आंसर मिल गए। हाँ जैसे रूट 4 मुझे प्लस माइनस 2 मिल गया ना, रूट एक्स हो गया एफ एक्स। पता नहीं होता होगा, मैं रिलेशन सम थोड़ी पढ़ाने बैठा अभी। पलक ने पढ़ लिया, उससे पूछ। ये तो कॉपी देखना पड़ेगा।